अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर द आर्टिस्टिक स्टोर। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे और आपको इंतज़ार होगा हमारी तरफ से किसी एक ऐसी क्रिएटिव वीडियो का जिस पे आप अपने घर के लिए कुछ एक नया बना सकें, कुछ ऐसा जो पहले आपने कभी नहीं बनाया और पहले कभी आपने नहीं देखा। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे एक फैंसी हॉट पॉट। मैंने इस वीडियो में 2 हॉट पॉट सेम एक जैसे बनाए हैं और चूंकि ये मैंने किसी को गिफ्ट करने थे तो मैंने इनमें थोड़ा डिटेल में काम किया है। नॉर्मली हमारे मार्केट में जाने वाले हॉट पॉट ऐसे नहीं होते, इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैंने इसके अंदर और बाहर सेम एक जैसे कपड़े की कवरिंग की है और इसका रुमाल, इसके अंदर की फिलिंग, इनके बाहर का जो फैब्रिक है, कवर है, वो सेम एक जैसे कपड़े का ही है। इसके लिए जो मैंने फैंसी कपड़ा चूज़ किया है वो लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन के कम्बिनेशन में है। ऐसा फैब्रिक है कि जिसके कटिंग के बाद धागे नहीं निकलेंगे और बहुत टाइम यूज़ करने के बाद भी ये फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग में बहुत से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने इसकी ढक्कन की कटिंग की है, ये 14 इंचेस लेंथ में होता है। उसके बाद हमने इसके नीचे हॉट पॉट की कटिंग की, थोड़ी कर्व में होती है। देन हमने टसल्स लिए जो कि हम रुमाल के लिए यूज़ करेंगे। हमने 24 बाय 24 इंचेस का एक रुमाल कट किया है, बल्कि एक नहीं 2 रुमाल है, चूँकि हमने 2 रुमाल 2 हॉट पॉट के लिए रेडी करने थे। इसके बाद इसकी छोटी गुलाई है। इस तरह की हमने 4 गुलाइयाँ कट की हैं जो हॉट पॉट के अंदर और बाहर के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद 14 इंचेस की बड़ी गुलाई है जो इसके ढक्कन के लिए यूज़ होगी। और सबसे आखिर में है हमारी बड़ी कर्व जिसको हम हॉट पॉट के अंदर की कवरिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप जल्दी से हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। हमारी इस बड़ी कवरिंग के साथ रखेंगे हम लोग एक छोटी गुलाई और हम टसल्स रखेंगे अपने रुमाल के साथ, ताकि हम इसको बाद में जब सारा काम हो जाए तो हम इसको रेडी कर लें। हमारे ढक्कन के साथ जाएगी हमारी 14 इंच की बड़ी गुलाई और हमारी छोटी कर्व के साथ जाएगी छोटी गुलाई जिसको हम हॉट पॉट की बाहर की फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ हमने अपने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है और चूँकि स्टिचिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था तो मैं वो हिस्सा स्किप कर रही हूँ और आपको जैसे इतना बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग की है। हमने साइड से इसकी स्टिचिंग की है और नीचे से जो हमारी छोटी गुलाई थी उसको हमने नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच कर लिया अच्छे तरीके से। हमारा ये अभी हॉट पॉट के अंदर की फिलिंग जो है, अंदर की जो हमारी कवरिंग है वो रेडी हो चुकी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने इस फैब्रिक को, तैयार किए हुए कवर को अपनी बेस के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इस कवर को अच्छी तरीके से गुलाई को नीचे बिछाएंगे और ऊपर का जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको अंदर की तरफ करके इसको हम तेल लगा देंगे और हम इसका पूरा एक सर्कल तैयार कर लेंगे जिसे हम अपनी बेस के साथ अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे और कुछ देर के लिए फिर हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये बेस के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। आप याद रखिएगा कि जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग के अंदर झोल नहीं आना चाहिए, इसमें कोई चुनट नहीं आनी चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी फिर तय लगाएंगे इतने ही अच्छे तरीके से ये बेस के साथ अटैच होगा। अब मैं यहाँ पर अपनी हॉट पॉट की बेस लूँगी जो हाइट में तकरीबन 6 इंचेस है और ब्रेथ में तकरीबन 14 इंचेस है। अब हम अपने हॉट पॉट का मेन पार्ट तैयार करेंगे जिसके लिए हम अपने प्लास्टिक की बेस के बॉटम पर ग्लू की मदद से एक थिन लेयर लगाएंगे। थिन लेयर लगाने के बाद हम इसको कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि हवा से ग्लू की लेयर जो है वो हल्की सी खुश्क हो जाए। अब हम अपना इनर कवर लेंगे और उसको खोलकर अच्छे तरीके से अपनी इस ग्लू के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ के साथ इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा इनर कवर अच्छे तरीके से बॉटम के साथ चिपक जाए। याद रखिएगा हमारा इनर कवर जितने अच्छे तरीके से बॉटम के साथ पेस्ट हुआ वो होगा, हमारा बाहर का कवर इतनी ही सफाई के साथ बाहर अच्छे तरीके से एडजस्ट होगा। अगर इनर कवर के बॉटम में कोई झोल या चुनट आई या वो अच्छी तरीके से पेस्ट नहीं हुआ तो कभी भी हमारा बाहर का कवर सफाई के साथ पेस्ट नहीं हो सकेगा। मैंने इनर कवर लगाने के बाद 10 मिनट के लिए प्लास्टिक बेस को छोड़ दिया था ताकि इनर कवर अच्छे तरीके से अंदर की तरफ चिपक जाए। अब हम इस इनर कवर को बाहर की तरफ चिपकाएंगे जिसके लिए हम हॉट पॉट की पहली जो एक लाइन आ रही है डिज़ाइन की, हम उसके ऊपर अपनी जो है ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा ग्लू की बहुत थिक लेयर भी नहीं लगानी और बहुत थिन लेयर भी नहीं लगानी, एक दरमियानी लेयर आपने
इस पूरे सर्कल के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेनी है। याद रखें कि आप ग्लू की जितनी अच्छी लेयर यहाँ लगाएंगी, इनर कवर इतने ही अच्छे तरीके से बाहर की तरफ पेस्ट हो सकेगा। अगर आपकी लेयर बहुत ही थिन होगी तो आपका कवर बहुत जल्दी बाहर की तरफ से उखड़ जाएगा, जिसकी वजह से जब आप बाहर का पाइपिंग वाला पीस इसके ऊपर लगाना चाहेंगे तो वो फिसल कर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हम अंदर की तरफ जो कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ था, हम उसको खोलेंगे और दोनों हाथों से हल्के हल्के प्रेस करते हुए हम इसको खींचेंगे ताकि अंदर की तरफ उसके कोई सिलवट बाकी ना रहे और एक फिनिशिंग लुक जो है हमें मिल जाए। हमने कपड़े और बेस को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और दोबारा से इसको फिर रीचेक किया कि अगर कहीं से ये उखड़ा हुआ है तो ग्लू लगा के उसको फिक्स कर दिया जाए और फिर इसका बाहर का पाइपिंग वाला कवर जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया जाए। तो अब हमारे जो बेस और अंदर का जो कवर है वो अच्छे तरीके से आपस में वो चिपक चुके हैं। ये हमारे हॉट पॉट का आउटर कवर है जिसको हम अपने कवर्ड बेस के साथ अटैच करेंगे। आउटर कवर के एजेस को हम पाइपिंग के साथ कवर करते हैं। अब हम हॉट पॉट को कोजी और वार्म रखने के लिए फ़ाइबर का इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइबर को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप आउटर कवर की शेप का फ़ाइबर काट के उसको आउटर कवर के साथ स्टिच करके भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेरा तरीका यानी कि शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि आप कटिंग लेकर ग्लू के साथ इसको बेस के साथ अच्छे तरीके से अटैच कर सकते हैं। मैंने फ़ाइबर के तमाम पीसेस अच्छे तरीके से बेस के ऊपर चिपका लिए हैं ताकि कोई जगह खाली ना रहे। और अब अपने आउटर कवर को मैं अपने हॉट पॉट की बेस के ऊपर लगा रही हूँ। हॉट पॉट की बेस के साथ आउटर कवर को अटैच करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास हैवी ड्यूटी ग्लू गन है जो कि हमारे बाहर वाले कवर को हमारे हॉट पॉट की बेस के साथ अच्छे तरीके से जोड़ देगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स वॉशेबल होती हैं, तो काफ़ी टाइम इस्तेमाल होने के बाद भी इसकी मजबूती और पायदारी में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हमारे पाइपिंग का जो पीस है हम उसको बिल्कुल अपने हॉट पॉट की बेस के किनारे के साथ अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं कि फ़ाइबर रखने से हमारे हॉट पॉट की जो बाहर की लुक है वो कितनी कोजी लग रही है। मैं दूसरे हॉट पॉट को तैयार करते वक्त उसके निचले हिस्से में भी फ़ाइबर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मकसद फ़कत आपको ये बताना है कि फ़ाइबर नीचे की बेस में भी लगाने और ना लगाने से हमारे बाहर की कवर की फिनिशिंग में कितना असर पड़ता है। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि जिस हॉट पॉट के बॉटम में हमने फ़ाइबर का इस्तेमाल किया है वो कितना कोजी और इसका बाहर का कवर कितना नफीस है, और जबकि दूसरे हॉट पॉट के बॉटम में हल्का सा झोल आ रहा है, वो कवर हमें थोड़ा सा ढीला फील हो रहा है। अब आते हैं हम अपने नैपकिन की तैयारी की तरफ। मेरे पास 2 रुमाल थे जिनको मैं हॉट पॉट के अंदर रखने के लिए इस्तेमाल करूंगी और इनके कॉर्नर्स के ऊपर लगाने के लिए मेरे पास पहले से टसल्स तो मौजूद थे, लेकिन मैंने इनको और अच्छी लुक देने के लिए 1 इंच के बीड्स लिए हैं। मेरे पास 8 बीड्स हैं और 8 ही टसल हैं। हर एक टसल के साथ एक बीड को लगाकर हम इनके कॉर्नर के ऊपर, रुमाल के कॉर्नर के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे, जिससे इसकी लुक और ज़्यादा फंटास्टिक लगेगी। रुमाल को मैंने चारों साइड पर सिलाई लगाने के बजाय, जैसे कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैंने सिलाई लगाने के बजाय मैंने इसको गोल्डन और चॉकलेट ब्राउन कलर में जिग-जैग पिको करवा ली थी। वरना आमतौर पर रुमाल को चारों तरफ से पाइपिंग लगाई जाती है या नॉर्मल सिलाई लगाई जाती है। अब हम एक एक करके अपने टसल्स और बीड्स जो हैं अपने दोनों रुमालों के कॉर्नर के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। हमारे दोनों रुमाल हॉट पॉट के अंदर रखे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको अच्छे तरीके से तेल लगाएंगे और एक एक करके दोनों हॉट पॉट के अंदर इनको रख देंगे और फाइनली हम अपने हॉट पॉट के ऊपर ढक्कन का डिस्प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे हॉट पॉट की फाइनल लुक कैसी है। मैंने हॉट पॉट के ढक्कन की स्टिचिंग को भी स्किप किया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी स्टिचिंग और तैयारी बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए बहुत कुछ मुझे इसमें से छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो स्किप करने पड़े। फाइनली आप देखिए कि इतनी मेहनत के बाद, कितने लोगों की मेहनत के बाद हमारा एक हॉट पॉट जो है वो रेडी होता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में कॉटन के हॉट पॉट की मेकिंग देखेंगे और उसमें डिटेल से मैं आपको हॉट पॉट के ढक्कन की स्टिचिंग, कटिंग
और उसकी तैयारी बताऊंगी कि किस तरीके से इसके ऊपर ये प्यारे से जो है वो चुन्नट आ जाती है। और उसमें इंशाल्लाह हम आपको पाइपिंग वाले जो पीसेस हैं, इनर और आउटर कवर जो है हमारे, और रुमाल की जो स्टिचिंग है वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आई होप आपने हमारी वीडियोस को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आप नेक्स्ट हमारी किस प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद।